बेसिकली ये जो आप एप्लीकेशन देख रहे हो ये डेवलपमेंट वर्जन है, ये आपका फाइनल वर्जन नहीं है जो अपलोड होता है, ठीक है। ये आपका बेसिकली हम नोड पे बैठे हैं और नोड पे बैठ के हम रिएक्ट की एप्लीकेशन बना रहे हैं, नोड पे बैठ के हम रिएक्ट की एप्लीकेशन बना रहे हैं। ये आपका वर्जन है डेवलपमेंट वाला वर्जन, ये वो वर्जन नहीं है जो अपलोड होता है। अगर आपके पास डोमेन होस्टिंग है तब इसको आपने रिएक्ट की एप्लीकेशन को कैसे अपलोड करना होता है, उसके लिए आपने कंट्रोल सी करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे थे कमांड पड़ी थी npm run dev के बाद एक बिल्ड की कमांड है। यहाँ पे अब देखना मैं ये कमांड चलाता हूँ npm run build, एंटर करता हूँ तो ये आपको यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा। क्योंकि ब्राउज़र को ये नहीं पता कि ये रिएक्ट क्या बला है, इसको ब्राउज़र को नहीं पता रिएक्ट क्या बला है, रिएक्ट का इसको बिल्कुल भी पता नहीं है। इसको पता है HTML का, CSS का और जावास्क्रिप्ट का। ये जो बिल्ड कमांड होती है, जो अब हम काम कर रहे होते हैं ना, ये वीट का हम जो नाम सुन रहे हैं, जब इसको ये पता नहीं है कि ये रिएक्ट क्या चीज़ है तो फिर ये चल कैसे रही है। ये जो वीट है ना, वीट, ये बेसिकली यही काम कर रहा होता है। ये रिएक्ट को ऑन दी वे उसी टाइम पे ही जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके हमें दिखा रहा होता है, ये इतना फास्ट काम कर रहा होता है। और ये बिल्ड जो मैंने कमांड चलाई है, देखो अब यहाँ पे एक फोल्डर बन गया डिस्ट का, इसको ओपन करते हैं। ये जो डिस्ट का फोल्डर है ये है आपकी फाइनल रिएक्ट की एप्लीकेशन जो आउटपुट होती है, जो आपके ब्राउज़र में चल रही होती है। एसेट में जाओगे, देखो इसमें एक CSS की फाइल पड़ी है और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल पड़ी है। इसको आप ओपन करो तो यहाँ पे आपकी जो सारी जो CSS आपकी यूज़ हो रही थी तो वो आपकी CSS यहाँ पे नज़र आ रही है। जो हम CSS यूज़ कर रहे हैं वो जो हम आर्ट डिज़ाइन की या हम जो और कौन सा यूज़ कर टेलमेंट की, वो सारी ये CSS है, ये सारी। और इसके अंदर जो पीछे जो जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रहा है वो ये पड़ा हुआ है, क्योंकि रिएक्ट जो है बाद में इन दी एंड जो है जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ये सारी जावास्क्रिप्ट पड़ी हुई है जो इसको चलाएगी, ठीक है। और जो हम आउटपुट देख रहे हैं वो आपका यहाँ पे ये HTML पड़े हुए हैं, ये वीट के साथ कुछ पड़ा हुआ। अब इस फोल्डर को अभी मैंने यहाँ पे आप करोगे PWD, तो इस टाइम हम बैठे हैं डैशी के फोल्डर में, ठीक है। ऐप्स के अंदर डैशी के CD करके हम डिस्ट के फोल्डर में चलते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ गो लाइव। ये इस तरह नहीं चलाएगा, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा npm run review, आई थिंक ये हमारा वर्जन है जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट का आपका जो वर्जन है ना वो ये है। इसको आप व्यू पेज सोर्स करोगे, ये देखो आपके पास वो JS अटैच है, ये देखो इतनी बड़ी JS है ये जो फाइनल जावास्क्रिप्ट बन रही है, और ये आपका CSS अटैच है। ये आपकी इस फाइलों को, यानी आपने जब लाइव करना होता है किसी अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने डोमेन होस्टिंग पे, ये डिस्ट का फोल्डर हम मेन फोल्डर पे हम लाइव करते हैं। अभी हमारे पास है नहीं कोई ऐसी, तो हम ये करते हैं। दूसरा सलूशन क्या होता है, दूसरा सलूशन ऐसी अब सर्विसेज बन गई हैं जो कि ये बिल्ड करना और ये पंगे। अब मसला ये होगा कि फ़र्ज़ करो मैंने कुछ चेंज किया है, मैं इसको प्रीव्यू को बंद कर रहा हूँ, ठीक है, CD डॉट डॉट करके पीछे आ गया, मेन पे आ गया, वही जो हम npm run dev कर रहे थे वो काम कर रहे हैं हम। अब मैंने इसमें कुछ चेंज कर दिया, कोई एक लफ्ज़ भी चेंज किया तो मुझे दोबारा से npm run बिल्ड करना पड़ेगा, फिर अपलोड करना पड़ेगा, ये सारा काम मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसी सर्विसेज आ गई हैं जैसे कि ये वर्सल एक सर्विस है, वर्सल एक सर्विस है। अगर किसी ने Next.js का नाम सुना है तो ये इनकी है, वर्सल की। ये सर्विस क्या करती है, ये कहती है कि आप मुझे सिर्फ गिटहब का लिंक दे दो,
बिल्ड करना, चेंजेस करना, ये सारा मेरा काम है। इसको लाइव करना, जो भी सेटिंग वेटिंग मैं खुद कर दूंगी, सिर्फ आप मुझे गिटहब का लिंक दे दो। तो आपने क्या करना है, इसको vercel.com पे जाना है, ठीक है। ये पेड होता है लेकिन इनका फ्री वर्जन भी है। तो हम यहाँ पे साइन अप पे जाओगे तो यहाँ पे आपने इसको साइन अप कर लेना है और करना है आपने पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे नेम शेम आप दोगे, ठीक है। गिटहब से करना है आपने, अपने गिटहब वाला यहाँ पे लॉगिन कर लेना। गिटहब अकाउंट से आपने इसको गूगल से नहीं करना, गिटहब अकाउंट से करना आपने इसको लॉगिन, ठीक है। गिटहब अकाउंट से लॉगिन करके आओगे तो आपके पास कुछ ये चीज़ आ रही होगी। मैं यहाँ से यहाँ पे बैकएंड चल रहा है, ये टेक मोबाइल का बैकएंड यहाँ पे चल रहा है। तो सेटिंग्स में आता हूँ और इन प्रोजेक्ट को मैंने डिलीट कर देता हूँ। चलें अभी ये कैंसिल करता हूँ। तो आप कुछ ऐसी जगह पे आओगे, यहाँ से ओवरव्यू में यहाँ पे आपके पास खाली आ रहा होगा आई थिंक। तो आपने ऐड न्यू पे आना है और प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ना आपका जो गिटहब का अकाउंट होगा ना, ऐड गिटहब अकाउंट, ये आ रहा होगा। जब आप ऐड गिटहब अकाउंट पे आपने गिटहब से लॉगिन करके आना है। तो यहाँ से आपको वो गिटहब का अकाउंट आपका कनेक्ट होगा, इसके साथ पासवर्ड मांगेगा, तो आपका गिटहब का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको ना सारी आपकी यहाँ पे रिपोजिटरीज आ रही होंगी। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है सिलेक्टेड, कि आप सिलेक्टेड करवाना चाह रहे हो, ठीक है, जैसे कि, और यहाँ पे ऑल होता है, जैसे कि ये डैशी जो है ये मेरे पास आ गई है। तो वो कह रहा है कि ये न्यू रिपोजिटरीज आई हैं, आप इसको लेके आना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ ठीक है। मैं यहाँ पे इंपोर्ट गिट रिपोजिटरी, तो ये डैशी वाली जो फाइनल हमारा, मैं इसको ज़रा पुश कर दूँ, ये जो फाइनल मैंने किया है, इस पे पुश कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि ये मेरी जो डैशी है इसको इंपोर्ट कर लो। तो अब वो यहाँ से इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ नहीं छेड़ना, कोशिश करनी है मेन पे आपकी पड़ी हो। ये आप ध्यान रखा करो कि ये जो डैशी है ये मेन फोल्डर है मेरा, जिसके अंदर डायरेक्ट ऐप पड़ी है। ऐसा ना हो कि इसके अंदर एक और ऐप हो। ये जो डिस्ट का फोल्डर है ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसका यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है। ये है अलहदा से, अगर आपने कहीं पे अपनी वेबसाइट को रिएक्ट को रखना है। अभी हम वर्सल से काम कर रहे हैं। वर्सल जैसी और भी सर्विसेज हैं। तो ये आपका मेन होना चाहिए फोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपने कुछ भी नहीं छेड़ना और इसको डिप्लॉय कर देना है। ऐसा ही ये भी करेगा, हाँ जी। लेकिन वो गिटहब पे हम जस्ट HTML की फाइलें कर सकते हैं, यहाँ पे हम रिएक्ट, नेक्स्ट, Node.js सब कर सकते हैं। ये बना ही सारा Node.js के लिए, इन्होंने अपनी सर्विस को Node.js के लिए बनाया और ये पेड सर्विस है। लेकिन कुछ हमें यहाँ पे देखो लाइव हो गई हमारी, बस इतना सा टाइम लगा हमें। लेकिन अगर ये मैनुअल करने जाते तो ये बड़ा अच्छा खासा काम है। तो यहाँ पे मैंने क्या, कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, तो ये यहाँ पे आ गया और ये मेरा वो URL है जो कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सॉरी ये नहीं, ये वाला dashi5versal.app, ये मेरा URL है। अब यहाँ पे देखो आप कि मेरा डायरेक्ट लॉगिन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये पुराना वर्जन नहीं आ गया, यहाँ पे वो लॉग आउट वाला बटन ही नहीं है, ये तो वो वर्जन ही नहीं है। अच्छा हाँ, नहीं, हमने गलती ये की है। बेसिकली हमारी जो मेन ब्रांच है वो मॉक API वाली है। तो अब हमें यहाँ पे आके इसको चेंज, यहाँ पे हुई है डिप्लॉय मास्टर ब्रांच, ये ब्रांचेस डिप्लॉय होती हैं। अब मैं काम करता हूँ, मैं इस चेंजेस को उठा के मास्टर में लेके जाता हूँ। मैं मर्ज कर रहा हूँ, आपको ये भी समझा दूँ मर्ज कैसे करते हैं। यानी ये वाला काम मैं इसमें लेके जा रहा हूँ मास्टर के अंदर। तो मैं यहाँ पे आऊँगा ब्रांचेस में, यहाँ पे, और मर्ज इनटू करंट ब्रांच। अच्छा, मर्ज इनटू करंट ब्रांच, मुझे मास्टर सेलेक्ट करनी है। मर्ज इनटू करंट ब्रांच, वो कह रहा है कि इसमें आप कौन सी ब्रांच को मर्ज करना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ मॉक API वाली को मास्टर के अंदर मर्ज करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि वन कलर को मर्जिंग, कन्फ्लिक्ट आ गया, तो कन्फ्लिक्ट हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ओपन VS कोड के अंदर क्या कन्फ्लिक्ट है,
तो यहाँ पे ये होगा आपका डैशबोर्ड लेआउट में। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये हमने किया हुआ है, अगर आपको याद हो कॉन्फ्लिक्ट हमने, तो ये इनकमिंग चेंजेस और क्या है ये इनकमिंग चेंजेस, अच्छा ये तो है वो डिलीट वाला इनकमिंग चेंजेस, सेव किया मैंने। तो ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपने ऐसे नहीं करना, आप उसी ब्रांच में ही करोगे काम, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं मर्ज आपको दिखा रहा था, पुश ओरिजिन मास्टर। अब जैसे ही मैंने ये पुश करूँगा ना, तो मेरे पास यहाँ पे आपने एक ही ब्रांच रखनी है, कोशिश करनी है आपने एक ही ब्रांच में काम करना है। तो यहाँ पे देखो टेस्ट मास्टर ब्रांच डिप्लॉय है मेरे पास, और ये यहाँ पे आ रहा है, ये वाला आपके पास चेंज होगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी टेस्ट है, अभी सेटिंग नहीं आई, अभी भी टेस्ट है। ये जो नया मैंने कमिट किया है ना, ये मेरे पास आएगा, ये ऑटोमेटिकली कर देता है। मर्ज किया हमने जो यहाँ पे, अभी वो रिफ्रेश करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, नहीं है, एक दफ़ा कंफर्म कर लें कि मर्ज ठीक हुई है। एसआरसी में चलते हैं, मास्टर ब्रांच कॉन्टेक्स्ट पेजेस, अभी लास्ट काम हमने किया, सर्विसेज वाला आ गया इधर, तो इसने अभी डिप्लॉय नहीं किया, अभी ये टेस्ट वाले को ही किया हुआ इसने। रिफ़्रेश करते हैं, 4 मिनट पहले का अभी डिप्लॉयड है, तो ये नया जो है वो उसको डिप्लॉय नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, रीडिप्लॉय पे मैं क्लिक करता हूँ, रीडिप्लॉय पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कुछ भी नहीं, प्रोडक्शन पे मास्टर ब्रांच है, ठीक है। मास्टर ब्रांच को हम यहाँ से चेंज भी कर सकते होते हैं, लेकिन अभी के लिए हम रीडिप्लॉय पे क्लिक करते हैं। क्या कह रहे हैं जी? क्या हो गया? 5 मिनट पहले वाले कोई डिप्लॉय करा है। ऐसे करते हैं, यहाँ पे ना जो ब्रांच को हम करते हैं चेंज मास्टर में, यहाँ पे मैं करता हूँ कुछ अपडेट, जस्ट एक सेव करते हैं और पुश करते हैं न्यू अपडेट, कमिट किया, पुश किया, वो मर्ज वाला कमिट ना ले नहीं रहा ये, तो मैं एम ही एक न्यू कमिट करके और फाइनल मास्टर में अब यहाँ पे न्यू कमिट होना चाहिए जो न्यू अपडेट है। तो ये टाइम लेगा, तकरीबन 1-2 मिनट ले लेता है। बिल्ड लॉग्स, यहाँ पे कोई एरर आ रहा होता है वो बता रहा होता है आपको, और डिप्लॉयमेंट समरी बता रहा है, ये सारे स्टैटिक एसेट्स वगैरह इसने रखे हुए हैं, और ये इसका फाइनल आपका ये है। इसको रिफ़्रेश करें, अभी भी टेस्ट है। तो डिप्लॉयमेंट रेडी स्टेल और टाइम टू रेडी 5 मिनट अगो, प्रोडक्शन आई थिंक इन्होंने कुछ चेंज किया। इन्वायरमेंट हमारी है प्रोडक्शन, तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट अभी हमने रखी हुई है प्रोडक्शन, ठीक है। जनरल ओवरव्यू हो गया, ये हो गया, देखो न्यू अपडेट। ये खुद ब खुद 2-4 मिनट के बाद, जैसे अगर याद हो गिटहब पेजेस के ऊपर हम करते थे, तो जैसे आप पुश करोगे तो 1-2 मिनट के बाद ये खुद ब खुद आपको चेक कर लेगा। तो रिफ़्रेश करते हैं, तो मेन अब आपका लॉगिन पे जाएगा, अब आपका वो सारा काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका ये नहीं चलेगा, मे बी ये चल भी जाए, क्योंकि मैं लोकल पे बैठा हूँ, तो मेरा लोकल होस्ट को ना ये कनेक्ट कर लेता है। चल गया, तो ये बेसिकली मेरे लोकल होस्ट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ये चल रहा है, लेकिन ये लोकल होस्ट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप अगर इसको ओपन करोगे आपके पास ये नहीं चलेगा अगर मेरे पास ये एडमिन ना चल रहा हो। अब हमने एडमिन को भी लाइव करना है, जो आपका काम नहीं है, मैं लाइव करके आपको बता दूंगा, तो आप उसी को यूज़ कर लेना। या अगर इन्होंने अब चीज़ें चेंज की हैं तो मैं देखता हूँ, अगर इजीली हो जाता है तो मैं आपको इजी वाला काम सिखाता हूँ। तो इस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन को लाइव करते हैं वर्सल पे। और अगर आपने अपने डोमेन पे करना है तो उसके लिए npm run build final के अंदर जाके हम चला देते हैं,
और वो जो फाइल बनती है उसको हम जाके अपनी डोमेन होस्टिंग पे जाके रख देते हैं वो जो फाइलें हैं, और उसके बाद आपका नॉर्मल चलना शुरू हो जाती है रेक्ट एप्लीकेशन। अब हमारी ये जो रेक्ट एप्लीकेशन है ये बैकएंड के साथ कम्युनिकेट कर रही है। बैकएंड अभी लाइव नहीं है, बैकएंड अभी लोकल पे है, तो ये आपका, और यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ पे आप ब्रांच जो है ना मास्टर में ही रखेंगे हम। तो मास्टर हमारी फाइनल ब्रांच होती है, हम जब इधर उधर काम कर लेते हैं, अब ये मॉक वाले को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, और ये कह रहा हूँ कि इसे रिमोट से भी डिलीट कर दो, क्योंकि अब ये वाला जो कोड था सारा मैंने मास्टर में रख दिया। ठीक है, तो इसको मुझे अब ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है अब मुझे। ठीक है, जब फाइनल काम ख़त्म हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली हम डिलीट कर देते हैं, अदरवाइज़ रखते भी हैं। यहाँ पे आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करो तो हज़ारों सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे ब्रांचेस पड़ी होती हैं, ताकि वो हिस्ट्री डिलीट नहीं करते कि क्या चल रहा था पहले। तो ये जो चीज़ है, तो इस तरीके से हम वर्सल पे लाइव करते हैं। इस तरह की और भी सर्विसेज हैं, पेड सर्विसेज हैं, लेकिन ये हम यूज़ कर रहे हैं कुछ चीज़ें फ्री वाली। ठीक हो गया। तो